बड़वानी में नवीन आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर एक समन्वयात्मक कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में न्यायपालिका, पुलिस, आरटीओ और चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में आईसीजेएस, मेडलीपर, ईदार और पीएम राहत योजना के बेहतर संचालन, डेटा की समयबद्ध फीडिंग और विभागों के बीच समन्वय पर जोर दिया गया। अधिकारियों ने सड़क दुर्घटना मामलों के त्वरित निपटान, पीड़ितों को समय पर सहायता और डिजिटल प्रक्रियाओं के प्रभावी उपयोग की आवश्यकता बताई। साथ ही राहवीर योजना के तहत घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले नागरिकों को प्रोत्साहन देने की जानकारी भी दी गई। कार्यशाला में तकनीकी दक्षता बढ़ाने और प्रक्रियाओं को पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाने पर विशेष बल दिया गया। बड़वानी में नवीन आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर एक समन्वयात्मक कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में न्यायपालिका, पुलिस, आरटीओ और चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में आईसीजेएस, मेडलीपर, ईदार और पीएम राहत योजना के बेहतर संचालन, डेटा की समयबद्ध फीडिंग और विभागों के बीच समन्वय पर जोर दिया गया। पुलिस अधीक्षक बड़वानी श्री पद्मविलोचन शुक्ल ने विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करने और एमएलसी सहित अन्य प्रकरणों में आने वाली कठिनाइयों पर न्यायपालिका एवं चिकित्सकों से प्राप्त मार्गदर्शन उपयोगी बताया। मनोरमा हॉस्पिटल के डायरेक्टर श्री सुनील शर्मा ने संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की पीएम राहत योजना के अंतर्गत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को तत्काल अस्पताल पहुंचाने वाले नागरिकों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है, जिससे घायलों को समय पर उपचार मिल सके। पीएम राहत योजना की कार्यशाला का आयोजन करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनकी दूरदर्शिता के चलते मध्य प्रदेश शासन और केंद्र शासन की एक संयुक्त योजना पीएम राहत के नाम से शुरू हुई है, जिसका प्रमुख उद्देश्य जो है वो किसी भी सड़क दुर्घटना के बाद में पेशेंट को उसके सही समय में निःशुल्क जो है वो इलाज उपलब्ध हो पाए, इसके लिए योजना शुरू हुई है। क्योंकि इस योजना में कई विभागों को आपसी समन्वय से काम करना है, जिसमें आरटीओ, पुलिस, चिकित्सा विभाग और प्राइवेट हॉस्पिटल्स, इन सब का महत्वपूर्ण योगदान है और इनके आपसी समन्वय के लिए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जो है वो बहुत सारे प्रश्न और शंकाओं का जवाब मिला। और हमारा ये प्रयास रहेगा कि इसमें आने वाली जो भी प्रायोगिक कठिनाइयां हैं, जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो हम लोगों को फेस करनी है, उनका जवाब मिल जाए और मरीज को जो है वो लाभ मिल सके। धन्यवाद। प्रधानमंत्री राहत योजना के कार्यशाला का आयोजन किया है, क्या बेनिफिट मिलेंगे इस कार्यशाला से? मुख्यतः जो हमारी नए कानून लागू हुए हैं, भारतीय न्याय संहिता, उसके अंतर्गत जितने भी पिलर्स हैं सबको आज एक छत के नीचे इकट्ठा किया गया। हमारे जो प्रधान जीवनलाल सत्यन्यायाधीश महोदय, उनके यहाँ उनके से हम लोग ने अनुरोध किया था, तो जिला न्यायालय से हमारे न्यायाधीश महोदय यहाँ उपस्थित हुए हैं। उनके द्वारा इस पूरे योजना में जो हमारे कठिनाइयाँ आती हैं, एमएलसी में कठिनाई आती है, उनपे संज्ञान दिया गया। साथ ही जो हमारे शासकीय चिकित्सक हैं और प्राइवेट चिकित्सक, दोनों के एक्सीडेंटल केसेस या मेडिकल लीगल केसेस में जो कठिनाई आ रही है, उनमें अपने सजेशन और सुझाव दिए गए हैं। साथ ही हमारे पुलिस विभाग के द्वारा, हमारे एडिशनल एसपी साहब द्वारा जो हमको कठिनाइयाँ आ रही हैं या जो हमारी योजनाएं चल रही है, उसके बारे में बताया गया है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह हुआ कि जो हम लोग को छोटी छोटी सी दिक्कतें आ रही थी, एक दूसरे के सिस्टम को समझने में दिक्कतें आ रही थी, उसको समझने का मौका मिला और निश्चित ही इस कार्यशाला का हमको आगे आने वाले समय में अत्यधिक फ़ायदा मिलेगा।